हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 10th की बुक में हम कर रहे हैं मैनेजमेंट केयर एंड क्लीननेस ऑफ किचन। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था रसोई घर की उचित व्यवस्था। तो आज हम आगे की करेंगे लेसन को कवर। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा होम साइंस दर्पण से चैनल है, आप उस पर जाकर के अपनी होम साइंस की बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रसोई घर की उचित व्यवस्था मतलब कि प्लेटफॉर्म की कितनी चौड़ाई, जो कि हम जहां खाना बनाते हैं, जो हमारा जहां पर आप लोग गैस रखते हैं, गैस का चूल्हा रखते हैं, तो उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म से ऊपर तक की ऊंचाई जहां कैबिनेट बनने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीवाईक्यू है और आगे फ्यूचर भी में भी बन सकता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तैयारी केंद्र के लाभ। तो जो दीवार पर बनी अलमारियों से रसोई घर की जगह की बचत होती है। अगर हम अपने किचन में कैबिनेट्स बनाकर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जगह है उसकी बचत होती है और सामान इजीली रख सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस कैबिनेट की तैयारी। केंद्र के नीचे वाले भाग में बनी अलमारियों को कहते हैं, जो नीचे की साइड बनती है, यानी कि जो आपका जो शेल्फ होता है, जो काउंटर टॉप होता है उसके नीचे। उसके बाद आ जाता है इसमें विभिन्न ड्रॉर्स होते हैं, ठीक है, जो आजकल आपने देखा है कि ड्रॉर्स होते हैं कैबिनेट में नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्य केंद्र की सतह पर ड्रॉर्स के बाहर की ओर निकलती हैं, जो अंदर जाती हैं और बाहर की तरफ आती हैं, और सफाई करते समय पानी फर्श पर गिरे हुआ ड्रॉर्स पर ना बहे। मतलब जो हम जब भी इसकी सफाई करें तो वो बहुत ज्यादा हमें संभाल के करनी है। उसके बाद भोजन पकाने का केंद्र, ये रसोई घर का मुख्य केंद्र है। अगर आपने देखा होगा कि जो टॉप होता है ना वो सेंटर में होता है, ठीक है। हम आगे से डिस्कस करेंगे। ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्श की ऊंचाई से लगभग 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो हमारा फर्श है, एग्जाम्पल फॉर ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, तो जो इससे ऊपर की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर, जो सामान्य लंबाई वाले के लिए उपयुक्त है। और इस केंद्र की गहराई कितनी होनी है, 80 सेंटीमीटर आदर्श मानी गई है। ये स्थान सिंक के पास होना चाहिए ताकि पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। ये केंद्र तैयारी केंद्र के ही पास होना चाहिए। इसके साथ साथ पकाए गए भोजन को संग्रहित करने के लिए वहां से भोजन करने के कमरे में भी ले जाने का स्थान होना चाहिए। कभी कभी रसोई घर में ही खाना खाने के लिए भी स्थान दिया जाता है। जो आजकल मॉड्यूलर है किचन, तो उसमें ये होता है कि जो डाइनिंग टेबल है वो वहीं अटैच कर दी जाती है, ठीक है। भोजन पकाने वाला पत्थर, यानी कि जो हमारा काउंटर टॉप है, तो वो कैसा होना चाहिए, हीट रेसिस्टेंट। मतलब उस पर कोई भी हम अगर अपना कोई भी बर्तन रखते हैं उस काउंटर पर, तो वो उससे चटके नहीं, खराब ना हो। तो इस तरह का हमें काउंटर टॉप सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इस केंद्र की दीवार पे कैबिनेट्स बनी हो, जिसमें भोजन के छोटे बर्तन या जो भी हमारा सामान है वो आसानी से हम रख सकें। नीचे की सतह पर कैबिनेट होने चाहिए जहां पर हम भारी सामान रख सकें। एग्जाम्पल फॉर जो आटा होता है, ठीक है, और जो भारी भारी बर्तन, भगोने, कुकर वगैरह होते हैं, जो इस तरह से, ठीक है। सफाई केंद्र, इस केंद्र में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसका उपयोग सब्जी, फल, बर्तन आदि साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें सिंक व नल की व्यवस्था की जाती है ताकि भोज्य पदार्थों को मिश्रित पकाने वाले पानी का, पीने का पानी तथा बर्फ जमाने के लिए पानी लिया जा सकता है। इस केंद्र में रसोई घर को कूड़ा करकट निष्कासन का स्थान भी होना चाहिए। मतलब जो हमारा किचन है वहां पे डस्टबिन भी होनी चाहिए, जहां पर कूड़ा मतलब डस्टबिन रखा जा सके। इसके बाद आ जाती है व्यवस्था। इस केंद्र के दोनों ओर काउंटर्स होने चाहिए, ठीक है। एक तरफ काउंटर ऐसा हो जहां जो पानी को सोख ना सके, यानी कि वाटरप्रूफ या ढलवादार, यानी कि स्लोपिंग ट्रेन बोर्ड, ठीक है। बर्तन को धोने के पश्चात उसे लगाने के लिए एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। स्थान सिंक से दूर होना चाहिए, परंतु इतना भी दूर नहीं कि जो है वो मेहनत भी लगे और टाइम भी लगे, ठीक है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का बहुत ज्यादा यहाँ ख्याल रखा जाता है। सफाई केंद्र के नीचे कूड़ा करकट इकट्ठा करने का स्थान, सफाई के लिए नाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर भोजन परोसने का केंद्र। ये वो स्थान है जो भोजन की तैयारी केंद्र से अलग है, जहाँ पे हम सर्व करेंगे। तो भोजन को जो परोसने के बर्तन हैं, चम्मच है, जितने भी चीजें यूज होनी चाहिए वो संग्रहित करने का स्थान होना चाहिए। अचार, मुरब्बे, सॉस, केचप आदि का स्थान होना चाहिए। ठीक है, जहां से सीधे खाने की मेज पर सभी चीजें आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, रसोई घर से भोजन कक्ष की एक छोटी सी खिड़की होनी चाहिए ताकि वहां से खाना आसानी से परोसा जा सके। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं जल केंद्र और भंडारण केंद्र। जल केंद्र क्या है? रसोई घर में विभिन्न कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो रसोई घर में जल का संचय अत्यंत आवश्यक है। ये केंद्र तैयारी केंद्र तथा बर्तन साफ करने के केंद्र के समीप ही होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा भंडारण केंद्र है, तो वो भी रसोई घर के पास ही होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, ऐसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे हम गेहूं, चावल, घी वगैरह आदि को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, और अब तो कैबिनेट्स बनते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं शैली के अनुसार रसोई घर के, मतलब कितने कौन कौन सी शैली से रसोई घर होते हैं। तो एक होता है देसी शैली, जो कि घर पर नीचे बैठ के बनाया जाता है। चूल्हा वगैरह होता है वो नीचे ही रखा होता है, जो स्टोरेज वगैरह होते हैं वो भी नीचे ही होते हैं। और नेक्स्ट है विदेशी, जो कि आजकल मॉड्यूलर है। ठीक है, तो ये भारतीय शैली के हिसाब से है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ चूल्हा है, यहाँ अलमारियां बनी हुई हैं, या सिल बट्टा, जो कि पहले मिक्सी ग्राइंडर नहीं होती थी तो इसी से ही काम होता था, आज भी होते हैं ये, और अच्छा रहता है। इसी पे मसाले पीस के अगर खाना बनाया जाता है तो उसका टेस्ट एक अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये बर्तन धोने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ दोष हैं कि देशी शैली में क्या होता है कि रसोई बनाने की व्यवस्था होने के उठना बैठना लगता है, कि बार बार खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज है। ठीक है, रोटी बनाते समय एक ही स्थिति में अधिक देर तक बैठने के कारण तो कमर, घुटने दर्द वगैरह होने लगते हैं। ठीक है, खाना बनाते समय वस्तुओं का बिखराव अधिक होता है जब तक पूरा काम ना हो जाए। फिर पानी गिरने से फर्श भी गीला हो जाता है, और बार बार उठने बैठने से कपड़े खराब होते हैं। खड़े होकर काम करने में महिलाओं को क्या होता है, फुर्तीली रहती है। ठीक है, और भोजन अपरांत तथा रसोई बनाने के काम समाप्त होने रसोई का फिर से व्यवस्थित तथा सफाई करने का परिश्रम और समय अधिक लगता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पश्चात्य रसोई घर के बारे में। पश्चात्य जो हमारी है, जो वेस्टर्न किचन है, उनके हिसाब से देख लेते हैं हम। इस प्रकार की पद्धति के अनुसार बने रसोई घर खड़े होकर भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और रसोई घर एल होते हैं, ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, कि अगर आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो आप पीवाईक्यू जरूर ले लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन फ्यूचर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसे हमें जरूर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं, एल होते हैं, ठीक है, यू होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। साधारणतः इनकी ऊंचाई 20 से 24 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तक बनाई जाती है। प्लेटफॉर्म के ऊपरी सतह पर अत्यंत चिकनी बनाई जाने के कारण सफाई कार्य जो है वो इजीली हो जाता है। प्लेटफॉर्म के नीचे जिस स्थान पर गैस यानी कि चूल्हा रखा हो, उसे उसके नीचे गैस सिलेंडर रखने का स्थान बनाया जाता है। इसके बाद जो विदेशी शैली का रसोई घर है, तो उसमें क्या क्या होता है कि इस प्रकार के रसोई घर में 4 केंद्र होते हैं। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा वेस्टर्न किचन होते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, कितने केंद्र होते हैं। तो एक होता है तैयारी केंद्र, जहां हम प्रिपरेशन करेंगे। एक होता है भोजन पकाने का केंद्र, जो हमारा यानी कि कुकिंग का जो जितना भी काम होगा वो कुकिंग। उसके बाद संपर्क केंद्र, उसके बाद भोजन परोसने का केंद्र। सभी केंद्रों का कार्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। सर्वप्रथम बाजार से कच्चा सामान आता है, अंत में तैयार भोजन परिवार के सदस्यों को परोसा जाता है। ठीक है, कार्य करने का केंद्र फ्रिज, सिंक और गैस आपस में क्या रहता है, क्या रहता है ना, देखिए, देख सकते हैं आप, देखें इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ही समझते हैं। सबसे पहले हमारा बाजार से सामान आया। ठीक है, देखिए ये वर्क ट्रायंगल है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। भोजन बाजार से सामान प्राप्त हुआ, फिर तैयारी केंद्र है। ठीक है, यहाँ हमने प्रिपरेशन किया, मान लीजिए यहाँ से हम लेकर आए सामान, हमने यहाँ अरेंज किया, उसके बाद हमने प्रिपरेशन करी, वो यहाँ करी, उसके बाद में हमने पकाने के लिए यहाँ करा, उसके बाद ये आ गई सिंक यानी कि सफाई केंद्र। फिर सिंक के बाद हमें बर्तन वगैरह जो रखने होते हैं धो के, वो स्थान ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा,
भोजन परोसने का केंद्र। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये ट्रायंगल, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं 4 प्रकार के। यू आकार का रसोई घर, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यू आकार का किस तरह से, ये इस तरह से यू आकार का रसोई घर है, ठीक है। इसके बाद एल आकार का, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो या तो 1 शेल्फ के होते हैं या फिर एल शेल्फ के सबसे ज्यादा होते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से लीजिए, देखिए ये देखिए ये बन रहा है आपका एल, ठीक है। उसके बाद में 2 दीवार वाला रसोई घर, जब रसोई घर के स्थान कम होता है तो दोनों दीवारों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। और ये रसोई घर आप अगर देखेंगे तो जो रील्स होती हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फ्लैट्स होते हैं ना, तो उसमें इस तरह के रसोई घर देते हैं कि यहाँ से एक एंटर पॉइंट होता है, एक बैल्कनी में होता है। तो यहाँ से बैल्कनी का रास्ता, जहां पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह लॉन्ड्री एरिया बना लेते हैं, तो ये देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है एक दीवार वाला रसोई घर। तो एक दीवार वाला रसोई घर तो इस तरह से होता है कि एक ही शेल्फ होता है, उसके नीचे और ऊपर कैबिनेट, और यही एक साइड में सिंक होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रसोई घर की उचित व्यवस्था से गृहिणी को लाभ। तो अगर व्यवस्था उचित होती है तो उसके लाभ बताए गए हैं कि थकान कम होती है, ठीक है, और टाइम से ही अपना जो है वो काम समाप्त कर लेती है, ठीक है। पूरा आराम मिलने से उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ठीक है, और किसी भी वेशभूषा में काम कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें रहे। उसके बाद में जो वेस्टर्न किचन है उसकी कुछ गुण बताए गए हैं। तो सभी कार्य खड़े होके होते हैं, थकान कम होती है, बार बार उठने बैठने से जो है टाइम और जो हमारा श्रम है वो कम लगता है। उसके बाद में सिंक में सफाई आसानी से हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में काउंटर जो है ना वो इतने ज्यादा स्मूथ होते हैं कि उनको आसानी से क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, धुआं नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद भंडारण की सफाई के बारे में कि जो हमारा स्टोरेज है, जहां हमें स्टोरेज करनी है, तो वो कैसा होना चाहिए, रसोई घर से मिला होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ठीक है। और जो भंडारण में प्रकाश धूप वायु आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखी जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। भंडारण का प्रबंध, ठीक है। तो सब कनस्तर पीपे, ये जिसका मतलब कंटेनर्स की बात की जा रही है, तो ये सब अच्छे से अरेंज होना चाहिए, उन पे नाम होना चाहिए, प्रॉपर साफ होने चाहिए। और ज्यादा अच्छा रहता है कि कांच के जो कंटेनर है वो यूज किए जाएं, ठीक है। उसके बाद सफाई के बारे में है कि हमें टाइम टू टाइम अपने जो भी स्टोरेज है उसको अच्छे से, स्टोर हाउस है जो मतलब किचन से लगा हुआ है जहां पर हम अपनी चीजों को सबको अरेंज करेंगे, तो वो सब साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रसोई घर के ईंधन व चूल्हों के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब डिस्कस करूंगी। इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं वीडियो शॉर्ट ही बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, और आप इन्हीं वीडियो को 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड लगाकर अगर सुनते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मैं आपको बता दूं आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको अलग से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपकी यहीं से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बहुत बहुत आपका थैंक्स है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, एंड थैंक यू सो मच।